अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानकारी के स्रोत हमारे पास में मुख्यतः 4 प्रकार के। कुछ प्रत्यक्ष स्रोत है कि वास्तव में पृथ्वी आंतरिक भाग में कैसी है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उस समय बहुत सारी परतें, मैग्मा जब बाहर आता है तो धरातल के आंतरिक भाग में पड़े पदार्थों की जानकारी हम ले सकते हैं। कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत हैं कि पृथ्वी अनेक भागों में बटी हुई है, इसी कारण इसमें हलचल होती है, जैसे भूकंप आने पर प्रतीत होता है, गुरुत्व बल के कारण प्रतीत होता है। कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसमें ज्वालामुखी है, भूकंप है, इनसे पता लगा सकते हैं। या अन्य स्रोतों की बात करें तो 3 मुख्य इसके अन्य स्रोत हैं, जिसमें तापमान हो गया, घनत्व हो गया और दाब हो गया। इन तीनों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घनत्व की। पहली बात, घनत्व का मापन किस में होता है? घनत्व का मापन होता है जीएम क्यूब में। घनत्व का मापन किस में होता है? जीएम। कि पृथ्वी पर गहराई के साथ साथ घनत्व बढ़ता है, यानी फैलाव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं, इसका घनत्व हमेशा बढ़ता रहेगा। जैसे सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है वो पृथ्वी है। पृथ्वी का घनत्व 5.517 जीएम क्यूब है। सबसे न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह है वो है शनि, 0.67 जीएम क्यूब इसका घनत्व है। पृथ्वी के केंद्र का घनत्व 11 जीएम क्यूब है, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार पृथ्वी के केंद्र का घनत्व 13 जीएम क्यूब है। दूसरा हमारे पास में दाब। दाब के कारण चट्टानों का घनत्व बढ़ता है। कि जैसे एक चट्टान है, मान लिया ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इस भाग में कोई चट्टान है, इस भाग में कोई चट्टान है, मान लिया ये चट्टान ए है। पृथ्वी का इतना सा दाब इसके ऊपर पड़ा तो इसका घनत्व थोड़ा कम होगा। जब हम पृथ्वी की गहराई में जाएंगे, मान लिया इस भाग में आगे ये चट्टान बी है, यहाँ तक आएंगे तो इतना दबाव इसके ऊपर पड़ेगा, इसके ऊपर इतना दाब बढ़ेगा, इससे चट्टान का घनत्व बढ़ेगा, यानी ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लिया चट्टान सी, यहाँ देखो ये चट्टान सी है, इतना इसके ऊपर दबाव बढ़ा, दाब बढ़ा, तो दाब बढ़ने के कारण इसका घनत्व भी क्या हो जाएगा? सर्वाधिक हो जाएगा। कि चट्टानों का गलनांक बिंदु घट जाता है, यानी धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती है, चट्टान पिघलना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे चट्टानें ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चलना शुरू हो जाती है। जैसे 3 बिंदु है कि वह अवस्था जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चला जाता वो होता है हिमांक बिंदु। कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चला जाता वो होता है गलनांक बिंदु। और कोई ठोस अवस्था से या द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता वो होता है क्वथनांक बिंदु। जैसे दाब बढ़ेगा तो गलनांक बिंदु घटेगा, यानी धीरे धीरे ये जो चट्टानें आंतरिक भाग में ये पिघलना शुरू हो जाएगी। तीसरा जानकारी का स्रोत है तापमान। कि पृथ्वी के आंतरिक ताप की गणना सर्वप्रथम केल्विन मोदे ने की थी। कि पृथ्वी का आंतरिक ताप कितना है और कैसा है, इसकी सर्वप्रथम गणना की थी वो केल्विन मोदे ने की थी। अगर ताप की बात करें, ताप कितना बढ़ता है, तो दर होती है कि प्रति 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। कि हम धरातल के पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे और 32 मीटर की गहराई पर जाने पर हमारे पास में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। जैसे 50 किलोमीटर की गहराई पर तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, 700 किलोमीटर की गहराई पर होता है 1900 डिग्री सेल्सियस, 2900 किलोमीटर की गहराई पर होता है 3700 डिग्री सेल्सियस, और पृथ्वी के सबसे निचले स्तर यानी 6370 किलोमीटर की गहराई पर ताप होगा 4300 किलोमीटर। पर एक बात का ध्यान रखना कि जो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है ना, ये वृद्धि दर केवल 8 किलोमीटर तक ही है। ये वृद्धि दर केवल 8 किलोमीटर तक ही है। इसके बाद धीरे धीरे वृद्धि दर कम हो जाती है। कि प्रति 32 मीटर के बाद में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है, ये 8 किलोमीटर तक ही बढ़ेगा। इसके बाद में जो वृद्धि दर है ना, वो वृद्धि दर धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे हम 1 से 100 किलोमीटर गहराई पर गए, तापमान 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। 12 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया। 100 से 300 किलोमीटर पर गए, 1 किलोमीटर पर तापमान केवल 2 डिग्री सेल्सियस ही होगा। कि फिर बाद में आगे जैसे नीचे बढ़ेंगे ताप इतना नहीं बढ़ेगा, वृद्धि तो होगी पर वृद्धि दर बहुत कम रहेगी। कि 300 से 1000 किलोमीटर की गहराई पर 1 किलोमीटर पर
पर 1 किलोमीटर पर तापमान केवल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। कि ताप तो बढ़ रहा है पर बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है, इसलिए लिखा कि ताप बढ़ता है परंतु वृद्धि दर क्या होती है, कम होती है। अब तापमान मापने की 2 इकाइयां हैं हमारे पास में। ताप मापन की 2 इकाइयां, एक रेडियो सक्रिय तत्व जिनको पीपीएम में माप